डॉक्टर विनोद जिंदाबाद जिंदाबाद। डॉक्टर विनोद जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। गांगवले सर पधारे हैं। सर आपका इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत एवं नंदन बंदन अभिनंदन है। और एसपी पुलिस विभाग मुंबई श्रीमान प्रशांत चौधरी जी इस कार्यक्रम में पधारे हैं। सर आपका इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत एवं नंदन बंदन अभिनंदन है। और शाहू नगर पुलिस स्टेशन के प्रभारी आप सबके बीच में दीप प्रज्वलित का कार्य हो रहा है, जैसे कि डॉक्टर विनोद सर जी विधायक मझवा ओम सर्वमंगल मंगले कार्यरत हैं श्री अशोक केवट जी को इस कार्यक्रम का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। मैं अशोक केवट जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि उनको बुके देके स्वागत में कराएं। तालियों की गड़गड़ाहट नहीं आई। आप लोग खड़े रहिए, तालियों से स्वागत प्लीज सर, आप लोग खड़े रहिए।
हम सबके बीच एक और अतिथि जी, हम सबके बीच दोनों अतिथि जी का इस कार्यक्रम के अध्यक्ष जी स्वागत कर रहे हैं और अगला स्वागत समारोह कार्यक्रम आपके बीच अब चलेगा। हमारे अतिथिगण आए हैं, उनका बारी बारी से हम संचालक महोदय अजय साहब से चाहेंगे कि उनका भी स्वागत कार्य कराने का स्थान ग्रहण कराने का कार्य करें। हम सबके बीच साथियों, हम सबके जो आदरणीय डॉक्टर आरती बिन जी से चाहेंगे मंच पे आने का कष्ट करें। डॉक्टर आरती बिन प्लीज हमारे बीच में एक ऐसे गौरव, हमारे बिन समाज विकास संघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष परम आदरणीय बड़े भाई श्री रामजी बिन जी की बेटी है और ये प्लीज मैम, और ये एमबीबीएस की तैयारी कर रही है और निश्चित रूप से हमारे समाज को एक दल मिलेगा, एक डॉक्टर मिलेगा। मंचासन के आगे के कड़ी में मैं डॉक्टर शंकर भिंड जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि पुलिस विभाग से विलास गंगवाने सर को मैं मंच पे बुलाना चाहूंगा। आप हर सम्मानित अतिथि का जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। राज भाई आप यहाँ कड़ी में मैं यूपी से चल के आई महान समाज सेविका सरिता बिन जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो मंच पे आए। और उनके स्वागत के लिए मैं सुमित प्रदेश अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्ष मैं बिंदु बिन जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि उनका स्वागत करके उनकी मंचासन कीजिए। मंचासन के आगे के कड़ी में मैं रामजी बिन से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि उनका स्वागत करके मंचासन कराएं। बिन समाज विकास संघ के राष्ट्रीय महासचिव में ओम प्रकाश बिन जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि मंच पे बिन समाज विकास संघ में राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी जी को सरोज की ओर से रिक्वेस्ट करूंगा कि महासचिव को मंचासन कराएं। सपना निसार मैं मिर्जापुर विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष सुनीता जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि सपना चौधरी जी का स्वागत करके सपना निसार उसे जिम्मेवारी पूर्वक निभाते हुए कार्य को कर रहा हूं और अपनी टीम लेकर के कर रहा हूं। जो शाखा का प्रोसीजर होता है 11-15 उसमें
पूरा टीम के लोग होते हैं। तो मैं सर्वप्रथम बिन समाज विकास संघ अपना 5वां स्थापना दिवस आज धूमधाम से मना रहा है। यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि हम लोग लॉकडाउन की स्थिति को देखते हुए 2 साल प्रोग्राम नहीं कर पाए। इसके पहले 3 साल प्रोग्राम हुआ था और यहाँ पर भी एक बार प्रोग्राम हुआ था। तो इस कार्यक्रम बिन समाज विकास संघ के कार्यक्रम के आज के जो मुख्य अतिथि हमारे परम आदरणीय डॉक्टर विनोद सर शेरे मजवा, मिर्जापुर के विधायक, हम सबके सम्मानित, मैं उनको तहे दिल से हार्दिक स्वागत और वंदन करता हूँ। सर मंचासीन पे हैं इस समय और उनकी वक्ता को सुनने के लिए आज जो बिन समाज विकास संघ के हमारे भाई और बहन यहाँ पे उपस्थित हुए हैं इस प्रांगण में, उनकी आवाज को सुनेंगे। मैं आप लोग को यह बता देना चाहता हूँ, बिन समाज विकास संघ अपना इस तरह से कार्य कर रहा है, स्वास्थ्य, शिक्षा, जागरूकता, एकता, सेवा, संघर्ष में कार्य कर रहा है और संपूर्ण भारत में चल रहा है कार्य। अभी हम लोग शाखा गठन का कर रहे हैं, उसके बाद जिला स्तर पे कर चल रहा है, उसके बाद जो है प्रदेश स्तर पे चल रहा है। इस तरह से कार्यक्रम तेजी से चल रहा है, लेकिन 2 साल से थोड़ा धीमा गति हो गया था इस कार्यक्रम में। तो मैं यहाँ पे जो हमारी बहनें बैठी हुई हैं, मैं अपना छोटा सा ही बात रखूंगा थोड़ी समय में। दिवाली के पर्व अवसर के बाद एक अपना त्योहार आता है एकादशी का, जिसमें उसमें हमारी जो माताएं रहती हैं वो ये बात कहती हैं, सूप ले लो और गन्ने, उसको पीटते पीटते लेके जाओ, घर का दरिद्र भाग जाएगा। तो मैं अपनी बहनों और माताओं से कहना चाहता हूँ, वो दरिद्र इस तरह से नहीं भागेगा। आप लोग इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। आपके घर में जब आपका बच्चा शिक्षित होगा, पढ़ लिख करके उस योग होगा, जब आपके घर में लक्ष्मी आएगी तो आपका जो दरिद्र भागेगा। क्योंकि जो परंपरा आ रही है, ये परंपरा टूटनी चाहिए, इसको तोड़िए आप लोग। मैं अपनी बहनों और माताओं से यह जरूर कहूंगा, इस बात को आप लोग समझिए। आप अपने घर में बच्चों को शिक्षा दिलाइए, उच्च शिक्षा दिलाइए, इंजीनियर, डॉक्टर, IAS, IPS, वकील, CA सब बनाइए। जब लक्ष्मी आएगा तभी, अगर आपका बच्चा हॉस्पिटल में भर्ती हो जाए और आपको पैसे की जरूरत पड़े, 1 लाख 2 लाख, तो लक्ष्मी नहीं रहेगी, पैसा नहीं रहेगा तो आपका इलाज नहीं हो पाएगा। इसलिए जब आपके घर में शिक्षा होगी और लक्ष्मी आएगी तो आपका इलाज संपूर्ण तरह से हो जाएगा। इसलिए इस प्रांगण में जो भी आज हमारे सौदाती बंधु यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, मैं उनका भी आभार व्यक्त करते हुए तहे दिल से, दिल की गहराई से उनको भी धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपनी अहम भूमिका, अपना समय योगदान दिए। और एक बात मैं और कहना चाहता हूँ साथियों, बिन समाज विकास संघ को अगर आप लोग को मजबूत करना है तो आप लोग का इस संघ का सदस्य बनना होगा। और जब आप लोग इस संघ का सदस्य बन जाएंगे तो ये संघ एक दिन बहुत ऊंचाई पे जाएगा। हम लोग अपनी मांग सरकार से रखेंगे, सरकार हम लोग को विद्यालय बनाने के लिए, हॉस्पिटल बनाने के लिए जगह उपलब्ध कराएगी। लेकिन सबसे पहले हम लोग को इस संघ का सदस्य बनना होगा। यहाँ आप लोग को आज संकल्प लेके जाना होगा। जो हमारी बहनें हैं, भाई हैं, माताएं जो बैठी हुई हैं, सबको यह संकल्प लेने होगा। इस संघ को अगर मजबूत करना है तो आप लोग को सदस्य बनाना होगा। इस बात को आप लोग समझिए। जब तक आप लोग संघ का सदस्य नहीं बनेंगे, हमारा संघ मजबूत नहीं होगा, तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसी चंद शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भीम, जय भारत। यहाँ पर बोलना इतना आसान नहीं है। हम चाहेंगे जरूर आप लोग अपने तालियों से इस बच्ची को आशीर्वाद दे जो बात कहे। देखो अच्छे से बोलो। प्लीज अर्पिता अपनी बात को शुरुआत करें। इससे पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ, हमारे प्रदेश अध्यक्ष बरसती धर्मपुर से चलकर हमारे बड़े भाई नीतीश जी आए हैं। मैं चाहूंगा प्लीज मंच पे आने का कष्ट करें। और हमारे बिन समाज विकास संघ के जो भी कार्यकर्ता है, प्लीज साथियों में चाहूंगा पीछे पानी पहुंचाने का कष्ट करें, क्योंकि लोगों को प्यास लग रही है। प्लीज आप पानी पहुंचाएं। प्लीज अर्पिता। Good morning everyone, respected chief guests, parents and my dear friends. First of all, happy Independence Day to all my friends. Today is the most important day for all of us.
As you all know that our country got independence from Britishers on 15th August 1947. That's why we celebrate Independence Day every year on this day. This year we are celebrating the 75th Independence Day. India didn't get independence so easily. For this, many brave people have lost their lives. Whatever we are doing today, this is only because of those who laid down their lives. Therefore, the day not only brings happiness to us, but also brings sorrow. Today, we are very happy that independence of India made us capable for living. We salute our warriors who made Chief Guest MLA Madhwa Vidhan Sabha Dr. Vinod Kumar Binu. Elders and my dear friends, today I am very happy to have the opportunity to express my thoughts on this auspicious occasion of Independence Day. This is our 75th Independence Day celebration. Just 75 years ago, we got independence from the British. The story of our freedom struggle is very big, which cannot be described in one day. The Independence Day is important for every Indian. 75 years ago, the British ruled India. They came to India in the pretext of trade and gradually took everything under their control and made us their slaves. इस बिल्ली क्रिकेट क्लब के अध्यक्ष अशोक नाविक जी हैं। जो कि माननीय अध्यक्ष जी के माध्यम से आप सभी प्लेयर्स को प्रेरित करते हैं और सिखाने का भी कार्य करते रहे हैं। जिन भाई को क्रिकेट में प्रशिक्षण चाहिए और अशोक नाविक जी से चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। रंजीत जी और केवल सर, सभी महानुभाव, बिंग समाज विकास संघ के सभी भाई बहनों को इस अमृत महोत्सव की शुभकामनाएं देता हूँ। इस संघ को 5 साल पहले ये संघ संगठित हुआ है। आने वाले 25 साल के बाद जब अपने आजादी का शताब्दी हो जाएगी, उस समय हमारे इस संघ का जो काम है वो हिंदुस्तान में नंबर 1 का रहेगा, ये मैं उम्मीद करता हूँ। और एकता के बगैर हम आगे बढ़ नहीं सकते हैं। आज हम सड़क पर है, अगर हमको संसद के उस पार जाना है तो वो रास्ता सिर्फ शिक्षा का ही है। और शिक्षा के माध्यम से आज अपने समाज के जो आदर्श है, जो स्टेज पर विराजमान है, डॉक्टर विनोद कुमार सर जो विधायक जी है, लेकिन उसके पहले वो एक समाज प्रेमी डॉक्टर है। उन्होंने मिर्जापुर में जिस तरह से लोगों की सेवा की है और अभी भी उसी तरह से सेवा दे रहे हैं। क्योंकि 2019 में 15 अगस्त के दिन इसी मंच पर मैं इसी थाने का थानेदार था। उस समय मैंने सर को और उनके मैडम को भी देखा था, सुना था। और यही ग्रुप है अपना, यही कमिटी है। आज जो बच्चे अपने यहाँ पे जिन्होंने अच्छे अपनी कला पेश की, वो सब बच्चे उसी समय भी ऐसे ही मौजूद थे। मैं तो यही चाहता हूँ कि ये जो अपना छोटा सा समाज है, आज हम दुनिया की नजर में छोटे, लेकिन हमारे कार्यों से अपने ही समाज का, अपने देश का नाम इतना रोशन करेंगे कि आने वाले जो अपनी जनरेशन है वो कहेगी कि हमारे जो आज कमेटी के जो भी आदरणीय मेंबर है, उन्होंने एक छोटा सा पौधा लगाया था, उस पौधे का एक बड़ा
बर्ग जैसा पेड़ बना हुआ है। और ये जरूर होगा, यही उम्मीद मैं करता हूँ। और सबसे खास बात अजय बिंद जी है, राज भाई है, डॉक्टर सर है, और उसके साथ में जो डिजिटल इंडिया के लिए आपने जो वेबसाइट बनाई, हम जब तक शिक्षित नहीं बनेंगे तब तक हम अपनी प्रगति की ओर, प्रोग्रेस की ओर कदम बढ़ा नहीं सकते। तो हमको शिक्षा का जो दामन है वो उसी तरह से पकड़ना है। इन हमारे आदर्शी जो बैठे यहाँ पे, इनके राह पर आगे चल के इनका रिकॉर्ड अपने को तोड़ना है, अपने बच्चों को। यही मैं आज के इस शुभ अवसर पर भारत माता से यही प्रार्थना करूंगा कि हमारा जो बिंद समाज है वो नंबर 1 समाज है और नंबर 1 के भी आगे +1 बनेगा, यही उम्मीद करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भारत। आदरणीय डॉक्टर विनोद बिंद जी और अन्य मान्यवर, मेरा ये दूसरा टाइम है कि मैं बिंद समाज के प्रोग्राम में दूसरी बार आया हूँ। बीच में कुछ कोरोना काल में प्रोग्राम नहीं हो पाया था। तो पहले तो मैं तहे दिल से शुक्रिया दूंगा डॉक्टर शेषधर बिंद, अजय बिंद, राज बिंद, इनको कि वे हमेशा मुझे इस बिंद समाज के प्रोग्राम में बुलाते हैं। और हमें काफी अच्छा भी लगता है कि एक पुलिस विभाग में काम करते हुए पूरा बिजी शेड्यूल में ऐसे प्रोग्राम अटेंड करना बहुत अच्छी बात है हमारे लिए। कुछ समय पहले हमारे जो सीनियर इंस्पेक्टर है हमारे विलास गंगवाने सर, इन्होंने एक अच्छी बात कही कि शिक्षा, एकता तो जरूरी है लेकिन शिक्षा बहुत जरूरी है, क्योंकि शिक्षा के बगैर एक पल, एक पांव तक आदमी आगे नहीं बढ़ा सकता है। तो आपके सामने बहुत बहुत अभी बिंद समाज में भी बहुत ऑफिसर, और विनोद बिंद जी ने तो काफी बड़ा मुकाम हासिल कर लिया है। मैं उनका शुक्रिया अदा करने खुद उनके गया था मिर्जापुर में चंदौली में, तो काफी अच्छा लगा। और मैं अपने बिंद समाज के बच्चों से यही कहना चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा शिक्षित रहे। अभी थोड़ी देर पहले एक बच्चे ने बहुत ही बढ़िया इंग्लिश में यहाँ पे स्पीच दिया, काफी प्रभावित हुए हम उससे। और सभी बच्चों ने ऐसा ट्राई करके और आगे बढ़ के अच्छी शिक्षा हासिल करके बिंद समाज का नाम आगे बढ़ाना है, यही मैं प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद। जय महाराष्ट्र, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। तालियों की गड़गड़ाहट नहीं आ रही है। मैं आप लोग से एक बार चाहूंगा कि प्रशांत सर के लिए एक बार जोरदार तालियों से। हमारे बीच में कुछ छोटे छोटे बच्चे हैं। इस 5वां स्थापना दिवस है। मैं पूरे बिंद समाज के कार्यकर्ताओं को बधाई देना चाहता हूं। और इस समय उन्होंने जो ये सोशल मीडिया के थ्रू जो हम लोगों में अपने समाज के बारे में जानकारी देते हैं, लोगों को गाइड करते हैं, ऐसा वेबसाइट आज लॉन्च करके इन्होंने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है। तो दोस्तों, अगर आपको आगे बढ़ना है तो जैसा हमारे पूर्व वक्ताओं ने बताया है कि शिक्षा बहुत जरूरी है। तो बिना शिक्षा के आज के युग में ना तो आप कंप्यूटर चला सकते हैं, ना मोबाइल चला सकते हैं। तो इस कड़ी में मजवा से चलकर हमारे बीच में हमारे मुख्य अतिथि श्री डॉक्टर विनोद बिंद जी जो आए हैं, तो उनका शिक्षा के माध्यम से ही वो आज इस पोस्ट पर पहुंचे हैं, डॉक्टर बने हैं, विधायक बने हैं। मैं बिंद समाज तरफ से उनको बधाई देता हूं और आशा भी करता हूं कि आगे चल के वो सांसद भी बनेंगे और हमारे बिंद समाज कल्याण संघ का नाम रोशन करेंगे। दोस्तों, अगर बिंद समाज शिक्षित होगा तो सिर्फ नौकरी में ही नहीं, व्यवसाय में आगे बढ़ेगा। और मेरा आप सबसे यही
अनुरोध और सुझाव भी है कि सिर्फ पढ़ाई ना करें, पढ़ाई के साथ आप कोई टेक्निकल, कोई ऐसा ज्ञान अर्जित करें जिसकी वजह से आप खुद के पैरों पर खड़े होकर कुछ नया व्यवसाय चालू करें। नया व्यवसाय से आप अपने समाज को काफी आगे ले जा सकते हैं। छोटी मोटी नौकरी में, आज के महानगर में इतनी महंगाई के बीच में छोटी मोटी नौकरी में लोगों का जीवन यापन बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बिजनेस एक ऐसा जरिया है जिसका कोई कमाई या जैसा इनकम का कोई अंत नहीं है। अगर आप दिल से अपने पैशन को फॉलो करते हैं, अपने पैशन को जीते हैं और इस पैशन के माध्यम से अपने व्यवसाय को आगे ले जाते हैं, तो आप जरूर अपने समाज का नाम रोशन करेंगे। और इसी 2 शब्दों से मैं अपना भाषण समाप्त करता हूँ कि आजमगढ़ की धरती से चलकर आई हैं, थोड़ा त्रुटि हो गई, और अपने शब्दों से हम सभी को अवगत कराएं। बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदय जी, जो आपने मुझे इस मंच के माध्यम से बोलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और आज जो है 15 अगस्त के दिन जो है पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी आई हैं, इसलिए मैं महिलाओं के लिए भी चाहती हूँ कि आप सभी एक बार जोरदार तालियों की आवाज दीजिए। सबसे पहले भगवानों के भगवान श्री राम जी के चरणों में और निषाद जी के चरणों में मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। बहन वीरांगना फूलन देवी के चरणों में भी श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। वीर एकलव्य जी के भी चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। दूर दराज से आए हुए सभी मेरे नौजवान साथी, महिलाएं, माताएं और नन्हे मुन्ने बच्चे, मैं आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि हम लोग तो नेता हैं, हम लोग तो आते जाते कि सबसे आप लोग बधाई के पात्र ज्यादा हैं, क्योंकि सुबह 10 बजे से आप लोग इंतजार कर रहे हैं अपने मुखिया को देखने के लिए, सुनने के लिए और मुख्य अतिथि जी को सुनने के लिए। आज के दिन मुख्य अतिथि जी मजमा विधायक भैया डॉक्टर विनोद बिन जी, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मैं एक बार मिलने आई थी बनारस में आपसे, मेरे दिल से एक बात थी कि आप विधायक बनिए और आप बन भी गए। दोबारा मुलाकात में बोली थी कि मैं करूंगी तो आपके विधायक के रूप में देखना चाहती हूँ, और वो सच हुआ। तो मैं ऊपर वालों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और साथ में सरिता बिन देवी जी भी आई हैं, मैं उनको भी धन्यवाद देती हूँ। और मैं नामों का माफी चाहते हुए मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करती हूँ। बिन समाज विकास संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने एक संगठन में इतनी ताकत है कि इस ताकत को इन्होंने मुंबई जैसे, महाराष्ट्र जैसे देशों में जगाने का काम किया। इनके लिए बहुत जोर जोर से तालियों की गड़गड़ाहट दिखा दीजिए आप लोग, कि वाकई में कोई निषाद और बिंद समाज में है तो इनके जैसे होना चाहिए। महिला जिला अध्यक्ष को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। आज जो है चर्चा हो रही एकता, जागरूकता, शिक्षा, स्वस्थ विकास पर, बहुत जरूरी है। आज के जमाने में इस सब चीजों पे ध्यान देना होगा। महिलाएं से मैं कहना चाहती हूँ, घर पे तो बातें करती रहती हैं, कम से कम यहाँ तो सुन लीजिए, यहाँ पे मत बातें करिए। हमारे समाज की महिलाएं, बिन समाज की महिलाएं, सभी को याद रहता है कि आज जो है कौन सा दिन है।
सभी को पता होता है कि नवरात्र कब आता है, सभी को पता होता है कि जुतिया कब होती है, सभी को पता होता है तीज कब होता है, सभी को पता है कि शिवरात्रि कब होता है। लेकिन हमारे भगवानों के साथ साथ अपने महापुरुषों को भी याद रखना हमारी महिलाओं के लिए बहुत जरूरी है। जब तक अपने माता पिता महापुरुषों के बारे में आप नहीं जानेंगी, तब तक जो है अपने समाज के बारे में कैसे दूसरों को बताएंगी और कैसे समाज के शिक्षा दीक्षा की बात करेंगी और अपने नन्हे मुन्ने बच्चों को कैसे बताएंगी आप। इसीलिए मैं कहना चाहती हूँ कि राम की फोटो लगाइए तो साथ में निषाद राज का भी फोटो लगाइए, दुर्गा जी का फोटो लगाइए तो किसी दुर्गा से कम नहीं थी फूलन देवी, उनका भी फोटो लगाइए, तभी तो जागरूकता पैदा होगी। इसलिए मैं फोटो लगाने के लिए कह रही हूँ। अगर मेरे गाड़ी से कुछ गलत लगे तो आप लोग मुझे माफ भी करिएगा। मैं इसलिए कह रही हूँ महिलाओं के लिए कि ये फोटो लगाना इसलिए मैं जरूरी बता रही हूँ कि आप फोटो जैसे अपने सास ससुर और भगवान जी का लगाती हैं तो हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे पूछते हैं माँ ये कौन है, तो आप बताती है ये शंकर भगवान होंगे, ये पार्वती माँ है कि नहीं है। इसी तरह आप हमारे समाज के महापुरुष वीर एकलव्य जी हैं, हमारे को नमन करते हुए उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए इस मुंबई महानगर में भील समाज विकास संघ संगठन के इस मंच पर नोटबुक वितरण एवं सम्मान समारोह में कुशल संचालन कर रहे हम सबके प्रिय, हम सबके आदर्श भील समाज विकास संघ के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष बड़े भाई अजय जी, साथ दे रहे उनका बड़े भाई नरेंद्र कुमार जी। मैं आप दोनों व्यक्तियों का हृदय की गहराइयों से आप सबका आभार व्यक्त करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। साथियों, आज इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि गरीबों के हमदर्द कहे जाने वाले, दीन दुखियों को अपना दुख और सहारा देने वाले, दूसरों के दुखों को अपना दुख समझने वाले संगठन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश सरकार गठबंधन में निषाद पार्टी के विधायक, परम आदरणीय परम सम्मानित नौजवानों को मानसिक एवं शारीरिक रूप से ऊर्जा देने वाले भील समाज विकास संघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मधुआ विधायक डॉक्टर विनोद बिंद सर जी की चरणों में सर झुकाते हुए उनका मैं हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। साथियों, लगातार संगठन को बढ़ाने के लिए राजनीति की दुनिया में जब से उन्होंने कदम रखा है, उनका साथ निभाने के लिए उनकी धर्मपत्नी श्रीमती रीना देवी बिंद, जो हम सबकी भाभी है, रात दिन समाज का विकास कैसे हो, गरीब असहायों का मदद कैसे हो, ऐसे उनका साथ देने के लिए भदोही लोकसभा से हमेशा आए दिन फेसबुक के माध्यम से आप लोग देखते होंगे कि भावी प्रत्याशी, भावी उम्मीदवार के रूप में लोग देखना चाहते हैं। ऐसे मातृशक्ति को हम हृदय की गहराइयों से प्रणाम करते हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। साथियों, मैं आप सबको इसी मंच पर श्रीमती नीति देवी बिंद महाविद्यालय भगवतीपुर के प्रबंधक, बचपन से लेकर आज तक अपना दुलार प्यार देने वाले, गरीब असहायों को अपना साथ देने वाले, हम सबके गार्जियन, भदोही लोकसभा एवं आगामी हडिया विधानसभा के उभरते हुए नौजवान प्रिय साथियों के भावी प्रत्याशी बड़े भाई रंजीत कुमार बिंद सर जी को चरण वंदन अभिनंदन करता हूं। साथियों, साथ में उनकी पत्नी श्रीमती नीति देवी बिंद महाविद्यालय की मालकिन सीता देवी बिंद रूप धर्मंद लॉ कॉलेज की मालकिन बैठी है, मैं उनका भी हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं, जो कि पूर्व में क्षेत्र पंचायत सदस्य रह चुकी है। साथियों, इसी मंच पर भदोही से चलकर आई समाजवादी पार्टी की जिला अध्यक्ष, उत्तर
प्रदेश में सब विनोद जो बहुत हमारे हम हर एक कार्यक्रम में आते रहते हैं, इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और हमारे बहन और भाइयों जो बहुत प्रतीक्षा करके यहाँ पर बैठे तो उनका भी मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे बहनों यहाँ पर आई है, बहुत दूर से आई है और बहुत प्रतीक्षा करके बहुत सारी ज्ञान की बातें उन्होंने दिया है। आप लोगों को अमल करने की जरूरत है। मेरा तो एक ही बात है कि हर पल हर समय अपने सदुपयोग समय का सदुपयोग करें और हमेशा लाइट में रहने की कोशिश करें, अंधकार में रहने की कोई कोशिश ना करें। इसी के साथ मैं आप लोगों का आभारी हूँ जो आप लोगों ने समय दिया है। धन्यवाद। पहले तो मैं सबसे नमस्कार बोलती हूँ, भाइयों को और बहनों को भी। मैं सूरत जिले से आई हूँ और विंध्य विकास में काम करती हूँ और विंध्य विकास की अध्यक्ष हूँ। और वहाँ पे बहुत सारी महिलाओं को मैं जागरूक करती हूँ, अपने समाज को जानो और पहचानो, और जहाँ भी कार्यक्रम वगैरह हो आप वहाँ पे जाइए। पहले मुझे भी समाज के बारे में कुछ पता नहीं था, तो वहाँ पे सूरत में कार्यक्रम हुआ, मैं वहाँ पे 1-2 बार गई और फिर उसके बाद मुझे भी अपने समाज के बारे में जानने लगी और समझने लगी। और उसके लिए मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ सेदर सर को, मुझे उस काबिल समझे और मुझे सूरत जिले की अध्यक्ष बनाए। और मैं चाहती हूँ कि मैं सच्चे दिल से और मन से लगन से अपने समाज को आगे बढ़ाने का काम करूं। और हर एक बहनों से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने बच्चों पे थोड़ा ध्यान दीजिए। बच्चे कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, उसकी जिम्मेदारी आपको बनती है और उनके शिक्षा पे आप ध्यान दीजिए। और फिलहाल आप लोग तो खुद समझदार हो, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। इसके लिए मैं यहाँ से अपना बात खत्म करती हूँ। धन्यवाद। कि संगठन के लिए जिन्होंने अपने खून पसीने को बहाने के लिए तैयार रहते हैं साथियों, ऐसे नौजवान साथी के लिए मैं चाहूंगा आप लोग तालियों से स्वागत करें। आइए मान लीजिए दिनेश भाई जी, आप अपने विचार को रखें तब तक। धन्यवाद संचालन महोदय जी। और आज इस विंध्य समाज विकास संघ में दूर दराज से आए हुए सभी स्वजाति बंधुओं का मैं हार्दिक नंदन अभिनंदन करता हूं। और मंचशील पे विराजमान देवतुल्य सभी महान भावों के मैं चरणों में सिर झुकाकर नमन करता हूं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, विंध्य समाज विकास संघ एकता, जागरूकता, शिक्षा, स्वास्थ्य, सेवा, संघर्ष, ये 6 उसका मूल उद्देश्य है, जो कि समय समय पर मेडिकल कैंप, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा के बारे में कार्य करता आ रहा है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, शिक्षा में सभी लोग ठीक है, सब चल रहे हैं अभी, लेकिन एकता हमारे में नहीं आ पा रही। एकता जिस दिन आ जाएगी उस दिन हमारे समाज का विकास कोई नहीं रोक सकता है। एकता के लाने के लिए हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण से चलना होगा। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जिस तरह से ग्रेगर जॉन मेंडल ने 1857 से लेकर 1865 तक सर्च किए थे। उन्होंने पहले चूहे पर सर्च किया था, जो कि चर्च में सर्च किए थे, लेकिन वहां पर चर्च के पादरी लोगों ने उन्हें शायद अच्छा नहीं लगता था, इसलिए उन्होंने मना कर दिया। तो फिर उन्होंने मटर के पौधे पर उन्होंने सर्च किया। मटर के पौधे पर सर्च किया तो उन्होंने सबसे पहले एक लंबा पौधा लेते हैं और एक बौना पौधा लेते हैं। आप लोग गाँव में देखते होंगे, एक लंबी मटर होती है, छोटी पौधे होते हैं छोटे सा, तो उसमें उन्होंने संकरण कराते हैं। तो जो उसमें लंबा पौधा जब उसमें जो संकरण कराते हैं, जो पौधा होता है वो लंबा पैदा होता है। तो उसके बाद में फिर उन्होंने, क्योंकि उन्होंने 7 बार रिसर्च किया हुआ था, तो उन्होंने फिर दूसरी बार क्या किया, उसके फलों पर रिसर्च करते हैं। तो एक धुर्रीदार मटर के दाने लेते हैं और एक मोटदार दाने लेते हैं। अभी जैसे माताएं बहनें देखते हैं गाँव में जब भी मटर होती है ना, तो उसको सब सूप से अलग करते हैं। तो अलग करते हैं तो उसमें जो छुरीदार होती है और एक मोटेदार होते हैं।
तो जो जब भी उन दोनों में से संकलन कराते हैं तो उसमें से जो दाना होता है वो मोटे दाने पैदा होते हैं। तो मेरे कहने का मतलब यह है दोस्तों कि जिस तरह से एकता हमें कैसे लानी है, हमें बिंद निषाद कसम मल्लामा जवाब एक बार बात हम माझी जितने भी हमारे स्वजाति बंधु हैं सभी को रोटी और बेटी का रिश्ता जिस दिन से जोड़ना चालू कर देंगे उस दिन हमारे समाज का विकास कोई नहीं रोक सकता है। दोस्तों समाज के जब भी उसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाएगा, जब भी हम ऐसे जब शादी विवाह में चालू करते हैं तो उसमें जो संतान पैदा होंगे वो स्ट्रांग और माइंडेड पैदा होंगे, और जब स्ट्रांग और माइंडेड पैदा होंगे तो हमारे समाज का विकास कोई नहीं रोक सकता है दोस्तों। और दोस्तों शिक्षा के लिए मैं आपको बता दूं कि काउंटर पर वहां पे काउंसलिंग फॉर्म रखा गया है। जितने भी हमारे बच्चे जो भी तैयारी करें, नेट की तैयारी करें, अपना MBA की तैयारी करें, इंजीनियरिंग की तैयारी करें, आर्मी की तैयारी करें, कोई भी जो भी तैयारी कर रहे हैं आप वहाँ काउंसलिंग फॉर्म भर दीजिए, और जब भी हम समय से रहेगा तो उसमें हम आप लोग को अच्छे से मतलब जो हॉल बुक करा के जो भी क्लास रहेगा हम आप लोग को अच्छे से कराएंगे। तो दोस्तों अभी समय बहुत कम है और मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय बिंद, जय महाराष्ट्र। भाई कमलेश सिंह जी, और सबसे पहले मैं आप सबको इस स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। आज बहुत ही गर्व का दिन है, जो कि इस गर्व के दिन हमारे इस बिन समाज विकास संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ऐसा एक नेक काम करते हैं जो एक संदेश देते हैं समाज को कि हमारा समाज आगे बढ़े और बहुत ही आगे जाए हर क्षेत्र में। और मैं सबसे पहले मैं आज के इस कार्यक्रम के अतिथि मझवा के विधायक, हमारे समाज के गौरव आदरणीय डॉक्टर विनोद बिंद जी का स्वागत वंदन अभिनंदन करती हूँ। और इस बिन समाज विकास संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर शेरधर बिंद जी का भी मैं स्वागत वंदन अभिनंदन करती हूँ। और इस मंच में बैठे हमारे सभी अतिथि, हमारे बगल के हमारे भाई रंजीत बिंद जी जो नीतू डिग्री कॉलेज के प्रबंधक हैं, मैं उनका भी स्वागत वंदन अभिनंदन करती हूँ। और हमारे माननीय आदरणीय विनोद बिंद जी की वाइफ रीना बिंद जी, मैं उनका भी स्वागत वंदन अभिनंदन करती हूँ। बहन सपना निशा जो आजमगढ़ से चल के आई हैं, उनका भी मैं स्वागत वंदन अभिनंदन करती हूँ। बहन बिंदु बिंद जो है हमारे ही गांव के, हमारे ही हटिया विधानसभा से है, पर अपने रोजगार के बाद चलते यहाँ सूरत में रहती हैं और बहुत अच्छा ये महिलाओं को काम सिखाती हैं, उनका भी मैं स्वागत वंदन अभिनंदन करती हैं। और नीतू डिग्री कॉलेज के रंजीत भैया, उनके पत्नी आई हैं सीता बिंद जी, मैं उनका भी स्वागत वंदन अभिनंदन करती हूँ। और सामने बैठी हमारी तमाम माताएं बहनें जो सुबह से ही यहाँ बैठ के हमारे अतिथियों को सुनने के लिए बैठी है, मैं उनका भी स्वागत वंदन अभिनंदन करती हूँ। और सामने बैठे हमारे समाज के सभी नौजवान भाई बहन सब, आप सबका भी स्वागत वंदन अभिनंदन करती हूँ। और दिनेश भाई, मैं आपका भी इस कार्यक्रम के लिए दिनेश भाई ने मैं बहुत प्रयास किया, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो डॉक्टर शेरधर जी, आप सबको भी हमें बुलाकर बहुत ही हमें उपकार कर, जैसे हमें लगता है हमारे ऊपर उपकार किए कि जो कि मैं इस महानगरी में इनके बदौलत पहली बार आई हूँ और इस कार्यक्रम में भी पहली बार आई हूँ। मैं इनका इस मंच के माध्यम से स्वागत बहुत ही धन्यवाद करती हूँ। और बहुत ही अच्छा, बहुत ही नेक काम हमारे आदरणीय डॉक्टर शेरधर बिंद जी कर रहे हैं, जो कि समाज को आगे ले जाना सबका ही उत्तरदायित्व बनता है कि मेरा समाज जिस माध्यम से आप हो, जिस स्तर से आप अपने समाज की सेवा करिए, समाज को आगे बढ़ाने का काम करिए, बस यही लक्ष्य हम सबका होना चाहिए। मैं अपनी माताओं बहनों से एक निवेदन करना चाहती हूँ कि अपने बच्चों को, अपने बच्चियों पे ज्यादातर आप लोग ध्यान पढ़ने पे दीजिए, क्योंकि जब तक मेरा समाज पढ़ेगा नहीं तो बढ़ेगा नहीं। पढ़ाई ऐसी चीज है जो गरीबी दूर कर सकती है, हमारी परिस्थितियां बदल सकती है, हमारे संस्कार बदल सकते हैं, सब ऐसी पढ़ाई मिल सकती है जो
आप लोग बच्चों को पढ़ाइए। 13 से 18 साल की अवस्था हमारे बच्चों की होती है, जो बहुत ही पीड़ित अवस्था होती है। ये अवस्था में आप लोग पिता को काम करने चले जाते हैं, माताएं घर पे रहती है। आप लोग ये 13 से 18 वर्ष की उम्र पर आप लोग ध्यान देंगे कि हमारे बच्चे एक अच्छे रास्ते पे चल के कोई डॉक्टर, डीएम, एसडीएम बन सकता है। तो मुख्य भूमिका हमारी माताएं होती है, जो कि अगर आप बच्चों को एक पेड़ आप लगा देंगे, अगर उसमें पानी नहीं डालेंगे तो पेड़ बढ़ेगा नहीं। ऐसे ही हमारे बच्चे हैं, जब तक आप ध्यान नहीं देंगी तो किसी भी एक सफेद कागज की तरह है, उस पर जो लिखेगी आप वही लिखा जाएगा। तो मेरी माताओं बहनों से बस यही एक विनती है, यही अपील है कि आप लोग अपने बच्चों पे ज्यादा से ज्यादा समय दीजिए, अपना काम करते रहिए, पर अपने बच्चों पे ध्यान दीजिए। मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं। और बहुत समय हो गया है, मैं सबसे धन्यवाद देती हूँ, अभिनंदन करती हूँ पूरा, और मैं अपनी वाणी को विराम करती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भीम। पहला प्रयास है, तो कृपया आप मुझे समझ लीजिए। पूरा लाइफ मैंने अंग्रेजी में, इंग्लिश लैंग्वेज में लेक्चर दिए हैं। मैं वाइस प्रिंसिपल डिग्री कॉलेज मुंबई में पढ़ाता हूँ, और कॉमर्स और बीएमएस और एमबीए इन फील्ड में मेरा लेक्चर चलता है, और उसी को आगे बढ़ाते हुए, और यहाँ पे जिन्होंने शिक्षा के बारे में और संघर्ष और स्वास्थ्य के बारे में जो अपने विचार प्रकट किए हैं, उसी विचारधाराओं को आगे बढ़ाते हुए मैं समाज को यह आश्वस्त करता हूँ, अगर कोई स्टूडेंट्स यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसने जो पॉपुलर कैडर है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, जिसका मैं खुद की एकेडमी चलाता हूँ मुंबई में, जहां मैं दादर से कुछ अंदर पे मेरी एकेडमी चलती है, और बदलापुर में वहां पे भी मेरी एकेडमी चलती है। यूपीएससी में अगर कोई बिंद समाज की विद्यार्थिनी या तो विद्यार्थी अगर कोई अपीयर कर रहा है, प्रिपेयर कर रहा है, अटेम्प्ट कर रहा है, तो कृपया वो मिस्टर बिंद अपर इनको कांटेक्ट कर सकते हैं, या कोई यहाँ पे एजुकेशन में काम कर रहा है उनको कांटेक्ट कीजिए। मैं यहाँ पे सेमिनार लेने के लिए रेडी हूँ। प्रेजेंटेशन के लिए अपने पास, समाज के पास पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है। यूपीएससी के माध्यम से हर साल बिंद समाज, भोई समाज का हर एक विद्यार्थी और विद्यार्थिनी कम से कम एक तो लाल दिए की गाड़ी आनी ही चाहिए। इस इंस्पिरेशन से मैं गए 10 साल से काम कर रहा हूँ। मेरे 2 स्टूडेंट्स अब तक यूपीएससी के इंटरव्यू के दौर तक पहुंच चुके हैं महाराष्ट्र से। बैठक उनका काम नहीं हो सका, लेकिन ये हो रहा है। एमपीएससी में हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स, असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस यहाँ तक पहुंचे हुए हैं। एमपीएससी, यूपीएससी, उसके बाद रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, सीबीआई इंस्पेक्टर, एसबीआई के प्रोबेशन ऑफिसर्स, रेलवे रिक्रूटमेंट के साथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, हर एक गवर्नमेंट सर्विस में क्लास 1 गैजेटेड ऑफिसर और क्लास बी नॉन गैजेटेड ऑफिसर, इसमें अगर कोई बिंद समाज, भोई समाज का स्टूडेंट अपेयर कर रहा है तो निश्चित तौर से आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हम निश्चित तौर पे आगे आने वाले 15 दिन में, 1 महीना में, 2 महीना में, कहीं ना कहीं इसी मुंबई में और इसी दादर में हम जरूर एक एजुकेशनल सेमिनार का आयोजन करने वाले हैं। यह मेरी तरफ से मैं आपका आश्वस्त करता हूँ, और मेरे मित्र मिस्टर अपर बलबीर, इनको धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने आस्थापूर्वक इस आप हमारे समाज के कार्यक्रम के लिए मुझे इनवाइट किया। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच गाइस। हमारे परम मित्र बड़े भाई रंजीत साहब जी आए। इससे पहले मैं आप सबको, हमारे जीजा जी बैठे, हरिचंद जीजा जी, जिन्होंने मुझे सेकंड एसी का टिकट करा कर यूपी से आने के लिए आमंत्रण दिया और कहा आपको आना है। ऐसे जीजा को मैं सबसे प्रणाम करता हूँ। माननीय प्रबंधक जी अपने विचारों को रखें। धन्यवाद संचालक महोदय। इधर आ जाइए। आज हम देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर बिंद समाज विकास संघ का 5वां स्थापना दिवस मना रहे हैं। आज इस स्थापना दिवस के मुख्य अतिथि मधुरा के विधायक, हम सबके मार्गदर्शक माननीय डॉक्टर विनोद कुमार बिंद जी हैं। उनका स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ। मंच पे बैठे हमारे मंजर सिंह अतिथिगण, हमारे भाई अजय बिंद जी, अशोक केवट जी और
छठम बिंद जी और बिंदु जी और हमारे बगल की डॉक्टर सरिता बिंद जी भी आई है। मैं भी उनका तहे दिल से स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। इस स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर हम सबके मुख्य अतिथि के सुनने के लिए हमारे उत्तर प्रदेश, सूरत और महाराष्ट्र जैसे सभी राज्यों से लोग आए हैं। मैं उनका भी हार्दिक वंदन अभिनंदन करता हूं। बिंद समाज विकास संघ का मुख्य उद्देश्य एकता, जागरूकता, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा एवं संघर्ष को आगे बढ़ाने के लिए स्थापित किया गया है। इसके साथ में सभी को एक बार पुनः हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके लिए आप सबका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। डॉक्टर साहब आपका स्वागत करेंगे, प्लीज वहीं से देते जाइए। गुलदस्ता भी पीछे पड़ा है, साथी कार्यकर्ता आप उठा दीजिए। पीछे गुलदस्ता पड़ा है, कार्यकर्ता हमारे जो भी है, रंजीत जी, कल्पना सर जी, प्लीज आप लोग गुलदस्ता दीजिए। ये सुनहरा पल और ये सुनहरी तस्वीर तभी आती है जब सभी के मन में खुशियां छाती है। साथियों, एक खुशियां छा गई है आज 15 अगस्त और स्थापना दिवस के अवसर पर। जो ये दृश्य आपको लगेगा, प्लीज धर्मेंद्र जी आप लोग थोड़ा आप भी जाइए आगे। एक तरफ डॉक्टर साहब खड़े होंगे, एक तरफ प्रबंधक जी खड़े होंगे बीच में। सर प्लीज सामने देखिए आप लोग, हमारे महान भाव आदरणीय डॉक्टर साहब और प्रबंधक जी। प्लीज साथियों, इस फोटो को इतना शेयर करिएगा कि लोगों को लगे कि यार मुझे दुख है इस कार्यक्रम में नहीं पहुंच पाया हूँ। अगला जब लगेगा तो जरूर समय निकालेंगे। प्लीज साथियों, सभी कार्यकर्ताओं का सम्मान होते हुए आज मंच पे दिख रहा है। इसी के साथ में हमारे बीच में गोल्ड मेडलिस्ट बच्चा आया हुआ है और हमारे सभी बच्चे बैठे हैं जिनको नोटबुक अभी देना है। मैं सभी अतिथिगण से चाहूंगा जब नाम अनाउंस होगा शब्द देते जाएंगे।